महाकुंभ से जो 5 संदेश निकल कर आए हैं, ये 5 सनातनी संदेश क्या देश में बढ़ाने जा रहे हैं हिंदू और मुसलमान वाला क्लेश, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और जो पहला सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जनसंख्या को लेकर है। वो जो 2 नहीं 3 ही बच्चे अच्छे वाला संदेश सामने निकल कर आया है। जनसंख्या भारी, कितनी सही ये 3 बच्चों की तैयारी। आइए पहला राउंड धर्म संसद में इसी सवाल पर करेंगे और मैं सबसे पहले विनोद बंसल जी का रुख करती हूं। सर, ये 3 बच्चों वाली रेस क्यों? धन्यवाद। देखिए, पुण्य जो प्रयाग की पावन धरा है, कुंभ में पूज्य संतों ने जो तय किया है वो देश के बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन मनन करके किया है। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से देश की कई कॉलोनियाँ, कई सारे शहर और कई सारे क्षेत्र जो है ना, आप आपस में बंटवारे की तरफ चले गए। और कभी भी कुछ होता है तो पुलिस कहती है सेंसिटिव एरिया, आप यहाँ पर अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से आसानी से निकल नहीं सकते, आपके यहाँ ये प्रतिबंधित है, ये प्रतिबंधित है। और मुसलमानों के कंपटीशन में कर रहे हैं। कंपटीशन नहीं है जी, कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। नहीं, आप 3 बच्चे करेंगे, वो कहेंगे हम तो जी 5 बच्चे कर लेंगे। फिर 5 नहीं, वो तो 5 के 25 होते हैं जी वहाँ तो। अच्छा। इसलिए नहीं है कि भाई फिर 3 से सामना कैसे होगा? नहीं, सामना तो होगा, सामने वाली बात नहीं है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को बचाना बहुत जरूरी। देखिए दुनिया के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कैसे बचेगा, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। 3 ही बच्चे क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? या फिर एक ऐसी नीति आनी चाहिए थी ना कि जनसंख्या नियंत्रित करो, कोई भी 2 बच्चे से ज्यादा पैदा ना कर पाए, ये होनी चाहिए थी नीति। ये 3 बच्चे पैदा कर लो, क्यों? देखिए इसके पीछे वही तो कह रहा हूँ, कैलकुलेटेड माइंडसेट है। हाँ। पूज्य संतों की बात को बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। स्टूडियो में डिस्कस नहीं हो सकती चीजें, कभी बहुत आपने कहा और मैंने वहां कर दिया, इससे नहीं चलेगा। ये तो अभी विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है ना, अभी तो धर्म संसद होगी। पूज्य संत समाज तो 27 जनवरी को चर्चा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूज्य संतों ने कल भी चर्चा की है इस विषय को लेकर के, और जो हमारा जो केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल था उन्होंने तय किया कि इस तरह की चीजें लेके जाएंगे हम लोग। चलिए, अभी तक मैं ये समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं पूज्य संतों ने ये फैसला लिया, जितना वो बता पा रहे हैं डेमोग्राफी के लिहाज से वो कह रहे हैं ये जरूरी है, हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है कि हम हिंदू और मुसलमान में देश को बट करके देखें। मुल्क की तरक्की ये हमारा असल मकसद होना चाहिए और सब के सब बराबर हैं। अब चाहे मुल्क की पॉलिसी 2 की हो, 1 की हो, 3 की हो, इस सिलसिले में हम तो मुल्क की तमाम लोगों की बात करें। हम हिंदू मुसलमान तो मुसलमानों को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? वो हिंदुओं के लिए नियम बना रहे ना कि 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे बढ़िया है। फिर मुसलमान क्या करेंगे? आपने जो बैक पे तस्वीर लगा रखी है भाई, ये भी एक गलत संदेश जा रहा है। इसमें आबादी 14%, 14.5% है, फोटो में आप 40% शो कर रहे हैं, टोपी ज़्यादा दिख रहा है। इससे भी मैसेज जाता है ये अफवाह गैंग है जो हिंदू समाज को भ्रमित कर रहा है। मुसलमानों को 4 बीवी 40 बच्चे, अरे बाप, बस अब 2047 में इस्लामी हुकूमत होने ही वाली, ये इनका कहना। 2047 में तो विकसित भारत हो रहा है। आ रही हूँ 2047 में तो विकसित भारत बन रहा है। यही हम लोग चाहते हैं कि विकसित भारत नहीं विश्व गुरु भारत बने। लेकिन ये लोगों को जाकर डराते हैं कि 2047 तक तो इस्लामी हुकूमत होगी, और एक तरफ फिर बोलते हैं कि मैं यही समझना चाहती हूँ 2047 तक हमें बनाना है विकसित भारत, और यहाँ हम देश के अंदर आबादी बढ़ाए जा रहे हैं। आपको पता है ना सर, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है, और आबादी जो है अगर वो इसी तरीके से बढ़ती जाएगी तो संसाधन तो सीमित है, फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो कहा, जरा उस शब्द को समझने वाली बात है। ये हमारे ऊपर उंगली उठा के कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 47 में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। समझिए आप, ये हमारी तरफ जो उंगली कर रहे हैं ना, ये भूल गए कि ये बाकी की उंगलियां हमारी तरफ हैं। ये हमें चेता रहे हैं कि हम ऐसा, हमारे यहाँ से ऐसा कोई फतवा नहीं गया, हमारे यहाँ से। फिर 3 बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? उसकी वजह है हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे अखाड़ों ने, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ये जो 3 बच्चे का कॉन्सेप्ट दिया है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा राज मैं आज आपको खोल देता हूँ। हम 2 बच्चों के लिए करते हैं कि भाई 2 भले हमारे लिए, लेकिन तीसरा हम जो हमारी संतान है उसको हम धर्म के लिए देंगे, धर्म के हिसाब से उसको हम पालेंगे। मेरी ये सोच कहती है। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू परिवार 3 बच्चे पैदा करे, एक परिवार दे दे सन्यासियों को, साधु संतों को धर्म की सेवा के लिए। लेकिन एक महिला के तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मतलब महिलाएं क्या हैं? बच्चा पैदा करने की मशीन है, और कोई पुरुष जो है वो तय करेगा कि जी कितने बच्चे पैदा करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो। मतलब महिला की अपनी कोई सोच ही नहीं है, बच्चे पैदा करने की मशीन है औरतें इस देश में। एक परिवार तय करता है कि उसके कितने बच्चे होने चाहिए, और तो बिल्कुल पर्सनल चीज है ना, पति पत्नी तय कर लें। आप बोलने देंगी तो मैं आगे बोलूंगी। और संत समाज तय करता है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। आज डेमोग्राफिक जो चेंज है वो इतनी तेजी से हो रहा है कि आज संतों को खुलकर ये कहना पड़ रहा है कि सनातनी जो परिवार हैं उनको कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि आप डेमोग्राफिक चेंज में
कहीं अल्पसंख्यक ना हो जाए, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे कश्मीर में हमारे साथ। ये तो आप गुलाम सरवर जी की बात दोहरा दी आपने। गुलाम सरवर जी कह रहे हैं कि ये लोग डरा रहे हैं कि 2047 तक मुसलमान जो है वो ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। एक सेकंड, हमने तैयारी की है ना, जरा आंकड़ा दिखाइए। वो डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है 1961 से लेकर अभी जो ताजा आंकड़ा आया है, हिंदू और मुसलमान कितनी परसेंटेज में किसकी आबादी, दिखाइए जरा, ताकि दर्शकों को आसानी हो, समझ में आए उनको कि ये डेमोग्राफी बदल रही है देश की, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। ये देख लीजिए 1961 का आंकड़ा आपके सामने है। 1961 में इस देश में हिंदू 83.45%, मुसलमान 10.69%। आइए आंकड़ा बदलिए, और जो लेटेस्ट आंकड़ा 2011 का, 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं है, वहां मुसलमान 14.20% और हिंदू 79.80%। तो यही वो डर है। ये गलत हो गया। नहीं, आप बोल चुके हैं ना, आचार्य विक्रमादित्य जी भी बोलेंगे। जो अनऑफिशियली हैं वो कितने हैं? सर इस डिबेट का तो कोई अंत ही नहीं होगा ना। अगर भारत सरकार के आंकड़ों पर आप भरोसा नहीं करेंगे सर, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं हो सकता है। एक सेकंड ना, ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं सर, जो भारत सरकार का आंकड़ा है उस पर लकीर खींचनी पड़ेगी, वहां फुल स्टॉप लगानी पड़ेगी। नहीं तो आप कोई आंकड़ा देंगे, गुलाम सरवर कोई आंकड़ा देंगे, यहाँ पर अलग अलग आंकड़े नहीं आ सकते हैं ना। इनकी हालत ये है, एक भ्रम अलंकार है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी की ही सारी है, कि नारी की ही सारी है। ये इनकी हालत ये है। मतलब मैं तो समझी नहीं क्या बोल रहे हैं। मतलब ये कि ये भ्रमित है कि करना क्या है, रोकना है, बढ़ाना है, करना क्या, इनको कुछ पता ही नहीं। ये बिल्कुल से भौचक्के हो गए। सुनिए, ये भौचक्के हो गए। और ये होता कब है रोमाना जी, जब धर्म में राजनीति शामिल हो जाती है ना, तो एक खिचड़ी बन जाती है, उसमें पता नहीं चलता क्या है, कहाँ दाल कहाँ है और चावल कहाँ है और उसमें गेहूं कहाँ है, सब चीजें। तो ये वैसे हो गए, ये कंफ्यूजन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।